वर्ष 2023 के आखिरी एपिसोड के साथ मैं आज आप सभी से जुड़ रहा हूँ। अलग अलग ढंग से 2024 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साल के आखिरी महीने का यह ऐसा समय होता है जब लोग बीते हुए पलों का स्मरण करते हैं तथा भविष्य की कल्पना, भविष्य के स्वप्न, भविष्य की योजना निर्मित करते हैं। नए वर्ष का स्वागत सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाज नए संकल्प तैयार करता है तथा अधूरे रह गए कार्यों का विश्लेषण भी करता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 2023 का प्रतिपल विकास की श्रेष्ठताओं को समर्पित रहा। वर्षों से हाशिए पर जी रहे समाज की ताकत बढ़ी है। चहुमुखी विकास को लेकर सामूहिक मनोभावना मजबूत हुई है। विकास के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में आप सबके सहयोग से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने नियति के लिए नए बोध को प्राप्त किया है। परिवर्तन की रफ्तार को देखकर सिर्फ देशवासी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी अचंभित हैं। सामाजिक विकास के कार्यों में स्वयं को समर्पित कर देना ये सबसे बड़ा तप है। इस अभियान में जिन नागरिकों को हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है वह खुशकिस्मत है। उनके माध्यम से ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिल रही है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। मैं आप सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्वों को समर्पण भाव से निभाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि समाज के हर एक वर्ग में कर्तव्य बोध जागृत हो रहा है। गाँव में अपने पैरों पर खड़े होने की आकांक्षा पैदा हो रही है। जम्मू से सुश्री संचेतना ने कम्युनिटी सर्विस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में ऑडियो संदेश के माध्यम से कुछ सुझाव दिए। आइए पहले संचेतना के इन सुझावों को सुनते हैं। नमस्कार सर, कम्युनिटी सर्विस के प्रति युवाओं को संस्थागत समर्थन के संबंध में मेरे पास कुछ सुझाव हैं। अर्बन लोकल बॉडीज को मौजूदा कम्युनिटी सर्विस कार्यक्रमों जैसे क्लीन अप ड्राइव्स, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशनल आउटरीच, लोकल चैरिटी इवेंट्स में युवाओं की भागीदारी की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को युवाओं को वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के सहयोग से विभिन्न विभागों को सरकारी परियोजनाओं के कुछ पहलुओं को युवा नेतृत्व के रूप में विज्ञापित करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को सहयोग करना चाहिए और यंग पार्टिसिपेंट्स को श्रमदान गतिविधि से संबंधित आवश्यक स्किल्स और नॉलेज से लैस करने के लिए प्रशिक्षण, वित्त और कौशल विकास प्रदान करना चाहिए। संचेतना, इन सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से सहमत हूँ कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच तथा होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के द्वारा स्वच्छता अभियान, हेल्थ कैंप, आउटरीच कैंपेन तथा लोकल चैरिटी इवेंट में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। सामाजिक संस्थाएं तथा विभिन्न प्रशासनिक विभाग हाथ मिलाकर इस तरह के कार्यक्रम को यूथ लेड प्रोग्राम्स में तब्दील कर सकते हैं और उनके असीम साहस, असीमित ऊर्जा से इन कार्यक्रमों की सफलता भी सुनिश्चित की जा सकती है। कठुआ से सौरव शर्मा ने ग्रामीण इलाकों में रीजनल इनकम के लिए डाइवर्सिफिकेशन अभियान में तेजी लाने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर मिलकर इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए नई पहल के द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रयासों को और मजबूती दे सकते हैं तथा उनमें तेजी भी ला सकते हैं। पुंछ से जाकिर हुसैन ने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की पहल द्वारा इस दिशा में काम करने के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजा है। मैं आप सभी के सुझावों पर संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई का निर्देश अवश्य दूंगा। मैं सौरव, जाकिर तथा अन्य नौजवानों का आह्वान भी करना चाहता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाओं की जानकारी और उसके सैचुरेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जिलों के नौजवान छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर लक्षित लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हर युवा अपने आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों और उनके प्रोफेशन से परिचित होते हैं। अगर आप दिन के सिर्फ 2 घंटे निकालें तो विधिवत सूची बनाकर इस काम को
अंजाम दिया जा सकता है।